बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अल्ट्रा जीएस क्लासेज में। आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी में संधि, और संधि को इस तरीके से पढ़ेंगे कि पेपर में कोई भी क्वेश्चन आ जाए उसको हम लोग ये समझिए कि क्वेश्चन को देखते ही हम टिक कर देंगे कि आंसर यही होगा। आप लोग जब पेपर आएगा आपके सामने और संधि से ऐसे क्वेश्चन आएंगे और आप देखेंगे क्वेश्चन आते ही आप कहेंगे सर इस तरीके से बताए थे, और आप अपने आप टिक करके चले आएंगे। बस आप लोग देखते रहिए, है ना। खाएंगे तो ऐसे कि लगेगा कि कुछ खाए हैं, है ना। चलिए देखते हैं। संधि, संधि मतलब होता है क्या? मेल। क्या होता है? मेल। देखिए लिखा क्या है, दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से, दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार यानी कि जो परिवर्तन उत्पन्न होता है क्या कहलाता है? संधि कहलाता है। क्या कहलाता है? संधि कहलाता है। यानी कि जैसे लिखा जाए सत धन आनंद हो जाएगा सदानंद, हो जाएगा सदानंद। अब ता आ मिलकर के दा कैसे बन जाता है यह हम लोग आगे रूल्स में देखेंगे, लेकिन बस जानिए कि दो निकटवर्ती वर्णों के मेल से जो परिवर्तन हो जाता है, जो बदलाव हो जाता है, वही क्या कहलाता है? संधि। समझते हैं ना, जब समझौता होता है दो पार्टियों में तो समझौता होने के बाद क्या होता है? कुछ ना कुछ तो अंतर होगा ना। दोनों पार्टी को मिल करके बाद में समझौता करके उस चीज पे बता दिया जाता है कि यह आपके लिए है, यह आपके लिए है। दोनों को मिलाकर कोई एक रास्ता निकाल दिया जाता है। बस वही चीज है, दोनों को मिलाकर कोई एक रास्ता निकाल दिया जा रहा है। यानी दो निकटवर्ती वर्णों को मिलाकर के किसी अन्य वर्ग यानी कि किसी भी अन्य परिवर्तन किए जाते हैं, है ना। वही यहां पर क्या जो बनता उसी को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। यानी कि जो कहा जाए दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो परिवर्तन होता है, जो विकार होता है, वही क्या कहलाता है? संधि कहलाता है ना। अब संधि के भेद देखते हैं। संधि के भेद कई बार पेपर में पूछा गया है। कितने होते हैं? तो 3 होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब देखेंगे हम लोग एक एक करके समझेंगे। स्वर संधि क्या समझते हैं? स्वर संधि, स्वर आप लोग जानते हैं, स्वर व्यंजन जानते ही हैं। तो स्वर देखिए, स्वर संधि, जब स्वर के साथ स्वर का मेल होता है, जब स्वर के साथ स्वर का मेल होता है, जब मेल होता है तब जो परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। यानी कि जब स्वर और स्वर आपस में मिलते हैं उसके बाद जो परिवर्तन होता है वह क्या कहलाता है? स्वर संधि कहलाता है। जैसे यहां आप लोग देख रहे थे, यहां व्यंजन प्लस स्वर हो रहा था, लेकिन यहां स्वर से स्वर का मिलाप होगा और जब परिवर्तन होगा तो क्या कहलाएगा? स्वर संधि कहलाएगा। जैसे आपके सामने बहुत ही प्यारा उदाहरण दिया हुआ है और कई बार पेपर में बताया भी गया, आया भी है। ये बहुत ही प्यारे प्यारे उदाहरण है जो देखने में बहुत ही स्मार्ट सुंदर लगते हैं, है ना। चलिए देखते हैं। जैसे मुनींद्र लिखा गया है, मुनींद्र, इसको देखिए मुनि धन इंद्र बराबर होता है मुनींद्र, लेकिन जब लिखेंगे तो यहां पे ई प्लस ई बराबर क्या हो जाएगा? बड़ा ई। क्या हो जाएगा? ई प्लस ई बराबर क्या? ई, बड़ा ई। यहां देखिए मुनि धन इंद्र हो जाएगा मुनींद्र, ई बड़ी ई हो जाएगा, यहां आकर लग जाएगा, हो जाएगा मुनींद्र। तो यहां पे क्या मेल हुआ? हमको यहां ये खाली देखना है कि स्वर स्वर मेल हो रहे हैं कि नहीं। तो क्या हो रहा है? खाली स्वर स्वर आ रहा है, स्वर ई मिलाकर बड़ी ई बन रहा है। यानी कि दो वर्ड आपस में मिल रहे हैं, जो मेल हो रहा है वह दोनों क्या है? आपस में स्वर हैं। यानी स्वर स्वर के मेल से जब उत्पन्न होता है, विकार होता है, तो क्या कहलाता है? स्वर संधि कहलाता है। आइए उसके बाद जैसे देखते हैं विद्यालय, बहुत ही प्यारा उदाहरण है, कई बार पेपर में छोटे एग्जाम से लेके बड़े एग्जाम तक पूछा गया है। विद्यालय, तो इसको लिखते हैं हम विद्या धन आलय, लिखा गया है विद्या धन आलय। तो यहां देखिए, यहां लास्ट में क्या है? बड़ा आ। उसके बाद यहां भी क्या है? बड़ा आ। अब ये आ मिलकर के क्या हो जाते हैं? उत्पन्न होते हैं, आ हो जाएगा विद्यालय। क्या हो जाएगा? विद्या
ले, ये देखिए यहां भी स्वर स्वर का मेल हो रहा है। क्या हो रहा है? स्वर स्वर का मेल हो रहा है। तो यहां क्या हो रहा है? हो गया है आपका विद्यालय। तो जहां स्वर स्वर का मेल हो वहां क्या कहलाता है? स्वर संधि कहलाता है। भाई आप लोग बस खाली देखते रहें, एक बार देखिए, दोबारा संधि पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। और आप किसी भी एग्जाम में संधि का क्वेश्चन अगर आता है तो आप आसानी से करके आएंगे और छूटेगा नहीं। आप देखिए, ये तो हो गए स्वर संधि, यानी कि स्वर स्वर के मेल से जो उत्पन्न होता है वही क्या कहलाता है? स्वर संधि। चलिए स्वर संधि के भेद, स्वर संधि के भेद को देखते हैं। तो ये कुल कितने होते हैं भाई? ये होते हैं 5। कितने होते हैं? 5। दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यड़ स्वर संधि और अयाधि स्वर संधि। ये कुल 5 प्रकार के संधि हैं, है ना, स्वर संधि हैं। जो 5 भेद हैं किसके? स्वर संधि के। स्वर संधि के 5 भेद हैं। तो सबसे पहले एक एक करके जानते हैं। तो देखेंगे क्या? दीर्घ स्वर संधि। क्या देखेंगे? दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ मतलब होता है क्या? बड़ा। क्या होता है? बड़ा, जहां सब बड़ा हो जाए, है ना। इसका एक बहुत ही सिंपल सा जो है फार्मूला है आपका। फार्मूले से भी इसको याद कर सकते हैं या परिभाषा से भी जान सकते हैं, या मैं एक छोटा सा ट्रिक बताऊंगा उससे भी आप लोग कर सकते हैं। होता है फार्मूला अकः सवर्णे दीर्घा। क्या होता है? अकः सवर्णे दीर्घा। कुछ भी आए क्या होता है? बड़ा हो जाता है। कुछ भी आए क्या होता है? बड़ा हो जाता है, दीर्घ हो जाता है। कहा गया अकः सवर्णे दीर्घा, कुछ भी आए सब दीर्घ हो जाएगा, सब बड़ा हो जाएगा। वैसे ही जैसे ये तो आपका सूत्र हो गया। क्या हो गया? सूत्र याद करने के लिए। लेकिन परिभाषा को देखते हैं कैसे होता है। यदि हाश्व या दीर्घ ए ई उ आए के पश्चात समान वर्ण, समान वर्ण मतलब क्या? यही दोबारा आता है। समान वर्ण या दीर्घ आए तो दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा? दीर्घ आदेश हो जाएगा। इसका मतलब समझे कि नहीं समझे? देखिए, अगर आता है ए आ कामा ए कामा उ कामा प्लस, देखिए प्लस भी पुनः वही क्या हो जाए? ए आ कामा ई कामा उ और उ। अगर इस तरीके से आता है, देखिएगा, अगर इस तरीके से आता है तो सबके स्थान पे क्या? सिर्फ दीर्घ होगा। जैसे क्या? आ ई उ, सब दीर्घ हो जाएगा। सब क्या हो जाएगा? सब बड़ा हो जाएगा। तो यानी कि ए ई उ के स्थान पे दीर्घ हो या हास्य हो, दोनों के बाद में जो आए सेम आए, ए ई उ, बड़ा आए या छोटा आए उससे कोई मतलब नहीं, कुछ भी आए सब बड़ा। क्योंकि सूत्र क्या कहता है? अकः सवर्णे दीर्घा, कुछ भी आ जाए सब बड़ा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सब बड़ा हो जाएगा। आइए एक एक करके उदाहरण को देखते हैं। उदाहरण में मैंने बताया कि यहां सब क्या हो रहा है? सब बड़ा हो जाता है। क्या हो जाता है? दीर्घ हो जाता है। मैंने आप लोगों को अभी क्या बताया? एक सूत्र बताया, फार्मूला बताया, बहुत ही आसानी से समझने का। क्या कहा मैंने? अकः सवर्णे, अकः सवर्णे दीर्घा। मतलब समझे यहां क्या हो जा रहा था? सब क्या हो जाता है? सब बड़ा हो जाता है। क्या हो जाता है? सब बड़ा हो जाता है, दीर्घ हो जाता है। जैसे यहां देखिए लिखा है शस्त्र प्लस आगार बराबर शस्त्रागार। तो यहां लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? यहां लिख सकते हैं शस्त्र प्लस ए प्लस आ, यहां से आ प्लस, ये आपके यहां हो जाए तो ए प्लस आ, क्या हो गया?
तो बराबर हो जाएगा बड़ा आ। क्या हो जाएगा? बड़ा आ। क्या हो गया? बड़ा आ। देखिए ए प्लस आ बराबर क्या? बड़ा आ। क्योंकि हमने देखा छोटा या बड़ा क्या आएगा? बड़का वाला आ, है ना। तो यहां क्या आया? आ, तो हो गया शस्त्रागार। अब जैसे यहां देखिए, बहुत ही आसानी से समझिएगा, रजनी धन ईस बराबर रजनीश कैसे होगा? यहां बड़ी ई है, क्या है लास्ट में? बड़ी ई है। धन क्या है? बड़ी ई है। फिर क्या हो जाएगा? बराबर क्या होगा? बड़ी ई। क्योंकि मैंने क्या बताया है आप लोगों को? मैंने कहा यहाँ फार्मूले से अक्का वर्णे दीर्घा क्या है? यहाँ सब बड़ा हो जाता है। तो ई प्लस ई बराबर क्या? ई। तो यहाँ क्या? इसी वजह से यहाँ बड़ा ई आया, तब बना रजनीश। क्या बना? रजनीश। देखिए आप लोग खाली सुनते रहिए बस, और एक बार समझ लीजिएगा, दोबारा आप लोगों को संधि पढ़ने की जरूरत नहीं, यानी दोबारा मिलान करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस आप एक बार मिलान करना सीख लीजिए, बार बार आप लोग अपने से ही मिलान करना जान जाएंगे। चलिए देखते हैं। जैसे लिखा है शूधन उक्त, तो यहां देखिए क्या है? यहाँ छोटा उ है। क्या है? छोटा उ है। यहाँ भी क्या है? छोटा उ है। लेकिन हमने बताया छोटा या बड़ा हमको कोई मतलब नहीं, छोटा छोटा तो क्या हुआ? बड़ा तो होगा, क्योंकि सूत्र क्या है? अकः सवर्णे दीर्घा, सब बड़ा हो जाता है। तो यहाँ मैंने कहा क्या? यहाँ भी बड़ा हो गया, तो बड़ा उ, तो यानी यहाँ बड़ा उ जैसे हुआ तो हो गया सूक्ति। शूधन उक्ति बराबर क्या? सूक्ति, है ना। आशा करते हैं कि आप लोग बिल्कुल बेहतर तरीके से आप लोग समझ रहे होंगे, सुन रहे होंगे, और वीडियो को स्किप तो बिल्कुल मत करिएगा, एक बार देखिएगा और सावधानी पूर्वक देखते रहें। चलिए देखिए गुण स्वर संधि, तो ये समझ में आया कि जिसमें बड़ा हो जा रहा था दीर्घ स्वर संधि देखे। अब देखेंगे गुण स्वर संधि। गुण, गुण मतलब क्या होता है भैया? मीठा तो आप सुने होंगे ना, है ना। चलिए जिसमें कुछ गुण हो ऐसी बातें होंगी। कैसे गुण हैं उनको देखते हैं। यदि हाश या दीर्घ ए आ के बाद हाश या दीर्घ ई ई उ रे आए तो उनके स्थान पर क्रमशः ई के स्थान पर ए हो जाता है, उ के स्थान पर ओ हो जाता है, और री के स्थान पर क्या हो जाता है? अर हो जाता है। उसी को मैंने शॉर्ट तरीके में बताया है। कैसे? ए आ प्लस ई आए तो ए हो जाएगा, उ आए तो ओ हो जाएगा, और री आए तो क्या हो जाएगा? अर मतलब समझते हैं ना, उड़ंकुआ वाला रा, जैसे उड़ा के लिख देते हैं ऊपर ऊपर से, वही रा। अर मतलब क्या? उड़ंकुआ वाला रा, जो ऊपर ऊपर उड़ा कर लिख देते हैं। चलिए देखते हैं, एक एक उदाहरण को देखते हैं। जैसे लिखा गया है देवधन इंद्र बराबर देवेंद्र, तो कैसे लिखा जाएगा? देखिए देव धन आ धन ई, तो देखिए ऐसे इंद्र में क्या लिखा गया है? इंद्र ऐसे ही तो लिखा गया है। तो आ और ई बराबर क्या हो रहा है? ए के बाद ई आया तो क्या हो जाएगा भाई? ए हो जाएगा ना। तो काहे परेशान है आप लोग? क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा ना। तो परेशान काहे हैं? देखिए तो जैसे ये हुआ तो क्या हो गया? देवेंद्र। क्या लिखा गया? देवेंद्र। ई ए और ई, यानी कि ए देखिए ए के बाद छोटी तो बना क्या? ए, और जैसे हो गया तो देवेंद्र का निर्माण हो गया, है ना। बहुत आसानी से समझिएगा। जैसे महा उत्सव, क्या लिखा गया है? महाधन उत्सव। तो देखिए कैसे लिखा गया है? महा, यानी ऐसे लिख सकते हैं महा धन आ, क्या आया? बड़ा आया ना, प्लस क्या? उ, क्या आया? उ। अब उ ए के बाद अगर उ आ रहा है तो क्या बनेगा भैया? देखिए आ के बाद उ आया तो क्या बनेगा? ओ। क्या बनेगा? ओ। देखिए तो हो जाएगा क्या?
ओ, तो हो गया ये क्या, महोत्सव, महोत्सव। यानी कि यहां पर क्या ओ की मात्रा लग गई, हा पर, यहां पर ओ की मात्रा लग गई, हो गया महोत्सव। चलिए नेक्स्ट उदाहरण देखते हैं हम लोग। महर्षि लिखा हुआ है तो क्या है, महधनरी, महधनरी, महधन आ, महधन आ, धन क्या, धन री, धनरी। तो देखिए आ और री बराबर क्या हो रहा था भैया, अर हो रहा है, क्या हो रहा है, अर हो रहा है। और मैंने क्या बताया आप लोगों को, अर मतलब उड़नकुआरा, जैसे मैंने लिखा क्या, महा लिखा, उसके बाद उड़नकुआ वाला रा, महर्षि, हो गया क्या, महर्षि। यानी कि आ और री मिलकर के अर हो गए, और ऋषि तो लिखा हुआ था यहाँ सी था, तो महर्षि हो गया। यानी कि आ और री मिलाकर क्या बन गए, अर बन गए। देखिए कितनी आसानी से बन रहा है। कहा गया आ के बाद ई आए तो ए, आ के बाद उ आए तो ओ, और आ के बाद री आए तो क्या बन जाएगा, अर बन जाएगा। चलिए वृद्धि संधि देखते हैं। अब क्या देखते हैं, वृद्धि संधि देखते हैं। यदि हास्य या दीर्घ के बाद क्या, यदि हास्य या दीर्घ आ के पश्चात, यानी उनके बाद में क्या आ जाए, ए आ जाए, ओ आ जाए, तो उनके स्थान पर क्या हो जाता है भाई, ए ओ हो जाता है। क्या हो जाता है, ए ओ हो जाता है। आइए आगे दिखाते हैं, आप लोग देखते हैं ट्रिक से। ट्रिक है आपका, ए और आ के बाद अगर ए आए तो ये हो जाएगा, और ओ आए तो क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। आइए उदाहरण के साथ देखते हैं। जैसे लिखा गया है, ऐसे लिख सकते हैं, एक प्लस ए, देखिएगा प्लस एक, तो ये और ये आया तो क्या हो जाएगा, इसके स्थान पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अगर ये ऐसे हो जाता है, अगर ये ऐसे हो जाता है तो क्या लिखा जाता है, एक, क्या लिखा जाएगा, एक, क्योंकि यहां एक की मात्रा हो गई। चलिए जैसे सदा धन्यो, जैसे सदा धन्यो, तो लिख सकते हैं शद धन आ, धन एव। अब आ और ए, यानी कि आ और ए, कहा गया आ के बाद क्या आ रहा है, आपका ए आ रहा है, तो फिर क्या हो जाएगा, फिर से आपका ये हो जाएगा, तो फिर आपका हो जाएगा सदैव। क्या हो जाएगा, सदैव। यानी आ के बाद ए आया तो ये हो गया, फिर ए के बाद ए आया तो ए हो गया। वैसे ही एक ओ से देख लेते हैं, कैसे लिख सकते हैं, यहां मह धन आ, धन ओज, धन ओज। अब आ के बाद क्या आ रहा है, ओ आ रहा है। अगर आ के बाद ओ आएगा तो क्या हो जाएगा भाई, आ के बाद अगर ओ आया तो क्या हो जाएगा, अ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अ हो जाएगा। तो लिखा जाएगा महा, औ फिर जय हो जाएगा महोज। क्या हो जाएगा, महोज। ये आपके रहे क्या, ये रहे आपके उदाहरण। चलिए इसके बाद अब देखते हैं यड़ संधि। क्या देखते हैं, यड़ संधि। यड़ संधि में समझिएगा बहुत ही अच्छे उदाहरण मिलेंगे आपको इसमें। जैसे कहा गया, यदि हास्य या दीर्घ ई उ री के बाद कोई असमान स्वर आए। असमान का मतलब जो यहाँ लिखा गया है ई उ री, समान नहीं, यही नहीं आना चाहिए। अन्य कोई भी स्वर अगर आता है तो क्या हो जाएगा, उनके स्थान पर ये व और रे हो जाएगा। जैसे यहाँ देखिए, जैसे यहां देखिए ई, ये आपके ई प्लस ए, असमान स्वर, इनसे हटके कोई असमान स्वर आया तो हो जाएगा ए उ, इनसे हटकर कोई असमान स्वर आया तो व री, इससे हटकर कोई आया तो रे। जैसे लिखा गया है
प्रतिधन आशा, तो लिख सकते हैं, देखिए हाँ, प्रतिधन ई, प्रतिधन ई धन आशा। देखिएगा ई के बाद आ आया, ई के बाद क्या आया, आया, तो आपको पता है क्या हो जा रहा है, यह हो जा रहा है। तो यहां लिख सकते हैं हम कैसे, प्र आधा तय है, तो उसके बाद क्या, ई के जगह पर क्या हो जाएगा, इसके स्थान पर, क्योंकि लिखा गया है उनके स्थान पर ए हो जाता है, ई के स्थान पर, किसके स्थान पर, ई के स्थान पर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, तो हो जाएगा ए, फिर आशा क्या हो जाएगा भैया, प्रत्याशा। देखिए कितनी आसानी से इसको हम लोग समझ गए, है ना। जैसे लिखा गया है शूधन आगत बराबर स्वागत, तो कैसे लिखेंगे, देखिए लिखे स धन उ छोटा उ, फिर धन लिखे क्या, आगत, समझिएगा, लिखे आगत, और जैसे लिखे उ के बाद क्या आया, आया, ऊ के बाद क्या रहा है, कोई असमान स्वर आया, और जैसे असमान स्वर आया तो ऊ के स्थान पर क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा, तो हो जाएगा क्या, देखिए आधा सा, उसके बाद क्या, ए के स्थान पे वह, फिर ए की मात्रा आ, फिर गत, हो जाएगा क्या भैया, स्वागत। उसके बाद देखिए इति धन आदि बराबर क्या, इत्यादि। देखिए कैसे, ई इत हो जाएगा, धन ई हो गया इति, उसके बाद फिर क्या, धन आदि, फिर हो गया आदि, और जैसे हमने देखा ई के बाद क्या आया, ए आया, ई के बाद क्या आया, ए आया, तो क्या हो गया, ए मतलब यज्ञ वाला, तो हो जाएगा क्या, इत्यादि, क्या हो जाएगा, इत्यादि। ये आपके रहे हमेशा पेपर में पूछे जाने वाले बहुत ही साधारण जो है उदाहरण, जो पेपर में आते हैं लेकिन हम कर नहीं पाते हैं। आइए जो है आप लोगों को बताएं, एक संधि और स्वर संधि में बचा हुआ है उसको पढ़ लेते हैं। अब देखते हैं अयाद संधि, क्या देखते हैं, अयाद संधि। अयाद संधि है, इसको आसानी से समझेंगे, है ना, थोड़ा डिफिकल्ट पड़ेगा, थोड़ा कठिन है, लेकिन समझेंगे तो बहुत आसानी से समझ जाएंगे, बिल्कुल परेशान ना हो, थोड़ा बस ध्यान से देखिएगा। कहा गया यदि ए ओ के बाद कोई अन्य स्वर आए तो उनके स्थान पर ए का ऐ हो जाता है, ए का आय हो जाता है, ओ का औ हो जाता है, और औ का आओ हो जाता है। जैसे ट्रिक में लिखा गया, बहुत आसानी से छोटी सी चीज में आप लोगों को बता दिया गया है, छोटी सी चीज में आप लोगों को बता दिया गया, जैसे ए का ए प्लस ए बराबर ए प्लस ए बराबर आए, ओ प्लस ए बराबर आओ, ओ प्लस ए बराबर आओ, हो गया। अब देखिए ये आपके ट्रिक है, इसी आसानी से हम इसको समझते हैं उदाहरण को, है ना। अब देखिए कहते हैं ना, बहुत ही अच्छा उदाहरण नयन का, है ना, बहुत बार पूछा गया है, नयन के बारे में देखते हैं, गाना भी इस पे आया हुआ है, तेरे कारे काले नयन, है ना, तो उसको ना ध्यान में रखते हुए इस वीडियो को देखेंगे और इस उदाहरण को, और काले काले नयन अगर याद रहेंगे तो आप लोगों को पेपर में समझने में भी आसानी होगा और आप आसानी से समझ जाएंगे कि यह जो है अयाद संधि का उदाहरण है। जैसे तो समझते हैं, लिखते हैं न धन ए धन अन, है ना, ने धन ए धन अन, हो गया क्या, ऐसे लिख सकते हैं, हो गया क्या, ना, देखिएगा ए के बाद क्या आया, ए आया, ए के बाद क्या आया, ए आया, तो क्या हो जाएगा, ए, क्या हो गया भैया, अगर ये आता है तो हो जाएगा क्या, ए, तो हो जाएगा नए, और ए की जगह क्या लिखा जाएगा, ए, और फिर नयन, क्या हो गया, नयन। तो ये आपके समझ में आ गया होगा, नयन का सबसे आसान तरीके से संधि विच्छेद कैसे करते हैं। जैसे गय धन अक बराबर गायक, कैसे होता है, लिख सकते हैं गय धन ए धन अक, धन अक। अब देखिए क्या आया,
ए के बाद क्या आया, ए आया, ए के बाद क्या आया, ए आया। देखिएगा ए के बाद क्या आ रहा है, ए, तो आय हो गया, क्या हो गया, आय हो गया। ऐसे लिख सकते हैं, आय हो गया तो क्या हो जाएगा, गए, यहाँ आधा गए है तो ये पूरा आएगा तो क्या हो जाएगा गा। उसके बाद ये फिर हो गया क्या, गाय, और फिर बचा क्या, कै, तो हो गया क्या, गायक। गाना गाने वाला गायक भाई, वही जो गाना गाता है वही गायक है ना। चलिए उसके बाद देखते हैं, पो धन इत्र बराबर पवित्र कैसे होता है क्या, पै धन ओ, पै के बाद क्या, ओ, हलंत लगाना मत भूलिएगा, नहीं तो पूरा हो जाएगा फिर गलत हो जाएगा। तो पै धन ओ हो गया क्या, पो धन क्या हो गया, इत्र, क्या हो गया, इत्र। अब देखिए ओ के बाद ई आया, ओ के बाद क्या आ रहा है, ई, कोई अन्य स्वर आया तो क्या हो जाएगा, ओ के बाद अगर ए आया तो हो जाएगा अव, क्या हो जाएगा भैया, अव, क्या हो जाएगा, अव। अब देखिए प आधा गया तो पूरा हो गया क्या, प। उसके बाद ये क्या हुआ, वह लिख दिए। अब यहां छोटी ई है तो क्या हो जाएगा, ऐसे पबी, और फिर बचा क्या, त्रा, हो गया पवित्र, क्या हो गया, पवित्र हो गया, पवित्र है ना। अब देखिए ये रहा आपकी पूरी स्वर संधि। स्वर संधि आज समाप्त होता है। अगर जो भी बताया गया वीडियो में अगर समझ में आया है तो कृपया वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और इस घंटी को बजाना मत भूलिएगा, घंटी को दबाइएगा और बजाइएगा, जिससे जो भी वीडियो पड़े सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो और वीडियो आप देख सकें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।